नमस्ते। मैं डॉक्टर सुचित तांबोली जो 33 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ और 9 साल से नीट काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो नीट काउंसलिंग ये अलग प्रोसेस है कि जिसमें 3 महीने लगते हैं और उसमें सब मालूम होना जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं रहता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो तो हिंदी समझते ही है और पूरे भारत से लोग हिंदी समझेंगे तो फिर उनको आसानी हो जाएगी। तो पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम कैसे रहेगा, मतलब शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि मेरे लड़के को इतना मार्क्स मिल रहा है, उतना मार्क्स मिल रहा है, वो सब क्लासेस ने जो आंसर की निकाली है उसके ऊपर है। लेकिन एक्चुअली मार्क्स जो है वो एनटीए की जब आंसर की फाइनल आएगी, जो कि ये महीने के आखिर में एक्सपेक्टेड है, तो वो आंसर की जब फाइनल आएगी उसके बाद में हमें एक्चुअल रिजल्ट समझ में आएगा और मतलब मार्क्स समझ में आएगी। और ऑल इंडिया रैंक जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ऑल इंडिया रैंक समझ में आएगी, तब समझ में आएगा कि अरे हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कैसे हम जाने वाले, क्या करने वाले। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ के बारे में पूरी मालूमात होना ज़रूरी है और उसके लिए पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस अगर आप लेंगे तो उसको में फ़ायदा होगा। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते 9822294550 पे। तो हम अभी शुरुआत करते हैं वीडियो को कि जिसमें पहले क्या होगा कि मैंने जैसे बताया कि नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। फिर बाद में आपको अर्जी भरनी है कि अर्जी भरने के समय ऑल इंडिया के लिए आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, लेकिन महाराष्ट्र के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो ये अर्जी भरने के बाद में अंतरिम सूची घोषित होगी कि जो जैसे जिसको बोलते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। फिर उसके बाद में संशोधित अंतरिम सूची रहती है, मतलब अगर वो सूची में कुछ आपको प्रॉब्लम्स है तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में वापस सेकंड लिस्ट आएगी, वो फाइनल लिस्ट रहेगी। वो लिस्ट के बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग रहता है। ये सबसे जरूरी बात है ये काउंसलिंग प्रोसेस में कि आपको चॉइस प्रॉपर देना है। अगर आपने चॉइस अच्छी तरह से नहीं दिए तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। ये बात सबसे जरूरी है। दूसरी बात ऐसी है कि रिटेंशन कभी भी देना नहीं है पूरी प्रोसेस में जब तक आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। जैसे कि ऑल इंडिया में एम्स दिल्ली या फिर महाराष्ट्र में केईएम मुंबई, तो ऐसे अगर कॉलेज आपको मिलते हैं तो आप जरूर रिटेंशन दे दो। लेकिन अगर ऐसे कॉलेज नहीं मिलते हैं तो आपको रिटेंशन देना नहीं है, ये बात एकदम पक्की ध्यान में रखो। दूसरी बात ऐसी रहती है इसमें कि आपको चॉइस देने के लिए हम आपको मदद करेंगे कि जिसमें हम क्वालिटी वाइज आपको बताएंगे क्यों ये देना है, कैसे इसमें क्या फैसिलिटीज़ है, उसमें क्या है। उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस में मैं खुद एज अ फैकल्टी जा चुका हूँ, क्योंकि मैं पीएचडी हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे कॉलेजेस ने मुझे जब बुलाया था लेक्चर के लिए तो मैं वहाँ पे जाके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज के फैसिलिटीज़ क्या है, कैसा कॉलेज है, कैसे एटमॉस्फेयर है, ये सब समझना भी ज़रूरी बात है। तो आपके ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद में लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिल गया वो समझता है। तो कुछ लोगों को कॉलेज नहीं मिलता है तो उनको वेटिंग नंबर निकालना पड़ता है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो चुने गए छात्रों की परिणाम की सूची आती है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कॉलेज में होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता है। और कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी होना जरूरी है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हमारा अगला वीडियो रहेगा। लेकिन अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि पहली सूची के अनुसार कॉलेज में दाखिल होने की अंतिम तारीख घोषित हो जाएगी। फिर कभी कभी पहले राउंड के बाद में कॉलेज शुरू होता है, कभी सेकंड राउंड के बाद में कॉलेज शुरू होता है। तो शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा लेकिन प्रोसेस चलती रहेगी। थर्ड राउंड रहेगा, मॉपअप राउंड रहेगा, तो ये सब चलता रहता है। और अगर आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ पे फिजिकली जाके
डीडी निकाल के फिजिकली जाके एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बारे में भी आपको पूरा गाइडेंस हम देंगे। और फिर वहाँ पे गाइडेंस ये एडमिशन लेने के बाद में अगर आपका दूसरे राउंड में अलग कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ पे जाके फिजिकली एडमिशन कैंसिल करके दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, और फिर वो भी फिजिकली करना पड़ता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। और उसमें जैसे कि डीडी कैसे निकालना है, उसमें ट्यूशन फ़ी कितनी है, उसमें बाकी फ़ीस कितनी है, फैसिलिटीज़ क्या है कॉलेज में, ये सब बातें हम आपको पर्सनली बताएंगे, क्योंकि ये पर्सनल काउंसलिंग पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। और पर्सनली मैं खुद आपसे बात करता रहूँगा और व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेजेस देता रहूँगा। ये बात एकदम पक्की समझ लो। और अभी उसके बाद में अंतिम तारीख डिक्लेयर होती है कि जिसमें बोलते हैं कि अभी ये तारीख के बाद में आप नहीं छोड़ सकते। अगर उसके बाद में छोड़ा तो आपको 10 लाख भरने पड़ते हैं, और 4.5 साल की फीस भी भरनी पड़ती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि प्रवेश प्रक्रिया के कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको थोड़ी बातें समझा दी है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और हमारा चैनल है डॉक्टर सुचित तांबोली करके, उसमें ज्वाइन कीजिए। ये चैनल में ना कि सिर्फ नीट के, फिर बहुत सारे बाकी वीडियो भी है जो कि बच्चों के बारे में 0 to 18 ईयर्स के बारे में रहेंगे, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे, या आपके किसी को ज़रूरत है तो उसको भी वो पसंद आएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और 9822294550 ये नंबर पे आप मुझे मैसेज भेज दीजिए। धन्यवाद।